हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर का क्लास 2। मतलब इस क्लास में हम लोग सीखेंगे लेबर टर्नओवर रेट। ये जो लेबर टर्नओवर रेट है, ये क्या होता है? एक कंपनी पे सपोज 100 वर्कर है। ये 100 वर्कर में से सपोज चला गया 20 वर्कर्स, तो कितना रह गया 80। कितना रहेगा 80। अब ये जो 20 वर्कर्स है, ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया और ये 80 रह गया। ये 20 जो चला गया, सपोज इसके बदले में 30 वर्कर न्यू लाया गया। ये जो न्यू लाया गया 30 वर्कर, इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। कुछ चला गया, कुछ न्यू रिक्रूट हुआ, ये हुआ, तो इसी जो चेंज होता है, ये जो लेबर नंबर ऑफ लेबर में, नंबर ऑफ वर्कर में जो चेंज होता है, इसको ही हम लोग जब परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं, उसको ही बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो और लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है। अब ये लेबर टर्नओवर रेशियो जो है, ये एक सर्टेन परसेंटेज तक रहना ही ठीक है। इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। क्यों नहीं? देखो, जो अब समझो ध्यान से, जो वर्कर चला गया, लेफ्ट हो गया, उसके लिए पहले कुछ एक्सपेंसेस हम लोग को करना पड़ा था, तो वो तो अब नहीं रहा है, तो हम लोग का कॉस्ट ज्यादा हो गया। इसका मतलब लेबर टर्नओवर रेशियो अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब कॉस्ट ज्यादा होगा, और कॉस्ट ज्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये कोई कंपनी नहीं चाहता है कि उसका प्रॉफिट कम हो जाए, ये कोई नहीं चाहता है। तो इसीलिए लेबर टर्नओवर रेशियो एक सर्टेन परसेंटेज तक ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो लेबर टर्नओवर रेट है, इसको हम लोग 3 मेथड में जनरली सीखते हैं। तुम लोग का एग्जाम के पर्पस के लिए ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, एक एक करके समझेंगे और उसका फॉर्मूला भी समझेंगे। एक है सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड, अंडर सेपरेशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड। एक पार्टिकुलर पीरियड में कितना वर्कर लेफ्ट हो गया और डिस्चार्ज हो गया, चला गया, मतलब डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर दैट पीरियड। उस पीरियड का एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना, उससे डिवाइडेड बाय करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों कर रही है 100? क्योंकि ये हम लोग परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। नंबर 2 पे क्या निकालेंगे? नंबर 2 पे निकालेंगे रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर रिप्लेसमेंट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है। डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर दैट पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, मतलब जितना पुराना वर्कर चला गया, लेफ्ट हो गया, उसके बदले में कितना न्यू वर्कर लाना पड़ा, ये है रिप्लेसमेंट। हम लोग का एग्जाम्पल में क्या था? 20 वर्कर चला गया, उसके बदले में न्यू वर्कर 30 लाना पड़ा, तो ये है रिप्लेसमेंट। और ये क्या था? लेफ्ट।
ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर फॉर दैट पीरियड इंटू 100। देखो इसमें भी जो था एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, इसमें भी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, सिर्फ ऊपर का चेंज हुआ। अब नंबर 3 किस मेथड में लेबर टर्नओवर रेट निकालेंगे? फ्लाक्स मेथड में। फ्लाक्स मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट, कितना चला गया, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, उसके बदले में कितना न्यू आया। रिप्लेस मतलब यहाँ पे क्या होगा? न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर दैट पीरियड, फॉर दैट पीरियड। परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो तीनों मेथड में ही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, यहाँ पे भी है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर और यहाँ पे भी है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अब ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालेंगे? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। मतलब ओपनिंग जो नंबर ऑफ वर्कर है प्लस क्लोजिंग जो नंबर ऑफ वर्कर है उसको जोड़ दो, फिर डिवाइडेड बाय कर दो 2 से। ठीक है, यही होता है तीनों मेथड जो तुम लोग का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर टर्नओवर रेट का प्रॉब्लम आता है एग्जाम पे, लेबर टर्नओवर रेट इस 3 मेथड में ही निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में ये 3 फॉर्मूला ही पूछेगा, कैसे निकालोगे? परसेंटेज फॉर्म में निकालोगे। 3 फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लाक्स मेथड, ये 3 अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट लेबर टर्नओवर रेट का ही एक पार्ट है, इसको अलग से क्वेश्चन में बोला या ना बोला इसमें से कोई आता जाता नहीं है, 3 फॉर्मूला यूज करना होगा। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन 1 जनवरी 2014 में ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर कितना था? 7600। क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर कितना था? 8400। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर लेफ्ट while 320 वर्कर वर डिस्चार्ज। मतलब 80 वर्कर लेफ्ट हो गया और डिस्चार्ज हुआ 320, मतलब दोनों का ही तो मतलब है छोड़ के चला गया ना, छुड़ा दिया या छोड़ के चला गया, मतलब कंपनी में अब वो नंबर ऑफ वर्कर नहीं रहा। कितना टोटल है? 80 प्लस 320। अब बोलोगे मैम जब फॉर्मूला लिखाए थे तब तो लिखाए थे नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, क्या लिखाए थे? नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट लिखाए थे, लेकिन लेफ्ट का मतलब क्या? छोड़ के चला जाना। तो इसमें 80 वर्कर लेफ्ट है और 320 डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मतलब भी क्या है? लेफ्ट ही तो है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट कितना हुआ? 80 प्लस 320 इक्वल टू 400। अब 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, कितना रिक्रूट हुआ? 1500, मतलब 1500 वर्कर्स नया रिक्रूट हुआ, नया आया कंपनी पे। अब ये 1500 में से ऑफ दोज है ना, मतलब ये 1500 में से 300 वर्कर वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट। ये जो 80 और 320 मतलब 400 वर्कर चला गया, उसके बदले में 300 वर्कर आया है, ये रिप्लेस है। एंड द रेस्ट मतलब बोलो क्या? रेस्ट मतलब 1500 माइनस 300 मतलब 1200। 1200 क्या है? वेर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विथ एक्सपेंशन प्लान। कंपनी का एक्सपेंशन हुआ है, कंपनी का
एक्सपेंशन हुआ, कंपनी बड़ा हुआ है, इसीलिए काम भी ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा तो वर्कर भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए ये 1200 वर्कर रिक्रूट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके निकालेंगे लेबर आवर रेट। क्या निकालेंगे? लेबर आवर लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे सेपरेशन मेथड पे। फर्स्ट मेथड क्या है? सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? बोलो, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग a period divided by average number of workers for that period, average number of workers for that period into क्या? 100 किस लिए? क्योंकि हम लोग को ये परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, इसीलिए 100। अब नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट कितना है? 80 प्लस 320। फिर और एक बार बोल देती हूँ, 80 लेफ्ट और 320 डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब भी लेफ्ट, तो टोटल लेफ्ट है 80 प्लस 320। तो यहाँ पे लिख दो 80 प्लस 320। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालेंगे? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का मतलब क्या है? पहले ही बोल दिए थे, यहाँ पे लिख दो, तुम लोग वर्किंग्स पे कर लेना। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, इसको कैसे निकालेंगे? ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? क्वेश्चन पे है ना, ओपनिंग क्या है? 7800। ये एक 14 है और ये एक 31st 12 14 है, मतलब ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ओपनिंग में क्या है? 7600, क्लोजिंग में क्या है? 8400। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर दो। ओपनिंग में कितना नंबर ऑफ वर्कर था? 7600, क्लोजिंग में 8400, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना आएगा? देखो 0 0 0 16,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 8000 वर्कर्स, 8000 वर्कर्स। अब यहाँ पे एवरेज पे लिख दो 8000, एवरेज पे लिख दो 8000, इंटू करो 100, कैलकुलेट करो तो निकल के आएगा 5%। कितना आ रहा है? 5%। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में जब लेबर टर्नओवर रेट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है? पहले भी बता दिया और एक बार बोल देता है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग a period divided by average number of workers for that period into 100। 100 क्यों कर रहा है बार बार? परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए। अब रिप्लेस क्या है? टोटल रिक्रूटमेंट है 1500, इसमें से रिप्लेस का कितना है? 300। रिप्लेस मतलब चला गया था 400, उसके बदले में 300 न्यू लाया गया, तो ये 300 है रिप्लेसमेंट। क्या है? रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट कितना होगा? 300। एवरेज पहले निकल दिए थे 8000 इंटू 100, कैलकुलेट करो तो निकल के आएगा 3.75%। कितना? 3.75%। नंबर 3 फ्लक्स मेथड में लेबर टर्नओवर रेट निकालेंगे। किस में निकालेंगे? फ्लक्स मेथड में। फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट, कितना सेपरेट हुआ, कितना लेफ्ट हुआ, कितना चला गया वो, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस। ये रिप्लेस मतलब यहाँ पे कितना लेंगे? जो टोटल रिक्रूट हुआ, टोटल रिक्रूटमेंट, वो ही लेंगे। ठीक है,
टोटल डिवाइड करो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर दैट पीरियड मल्टीप्लाइड करेंगे किससे 100 से। अब एक बात देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट कितना था, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेट कितना था, ये था ना 80 और ये 320, मतलब टोटल 400 है ना, टोटल 400 प्लस ये नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस। अब ये रिप्लेस मतलब ये 300 ले लोगे, रिप्लेस मतलब टोटल रिक्रूट कितना हुआ वही लोगे। टोटल रिक्रूट हुआ 1500 तो पूरा 1500 ही लेंगे, 1500। एवरेज क्या था 8000, एवरेज के कितना आया था देखो, सॉल्व किए थे ना, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना आया था 8000 वर्कर, तो 8000 इंटू करो 100, परसेंटेज फॉर्म में निकल के आएगा कितना 23.75%, कितना 23.75%। अब यहाँ पे तुम लोग चाहते हो तो एक चीज और भी निकल सकते हो, वो है न्यू रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ वर्कर जो रिक्रूट हुआ ना, न्यू कितना हुआ बोलो, पहले देखो 1500 टोटल रिक्रूट हुआ, इसमें से 300 रिक्रूट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट, पुराना चला गया उसके बदले में 300 आया, लेकिन कोई बदले में नहीं, ऐसे कंपनी का जरूरत है इसीलिए टोटल कितना न्यू रिक्रूटमेंट हुआ 1500 माइनस 300 1200। कंपनी एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड के लिए काम बढ़ गया है तो लेबर भी ज्यादा चाहिए, इसीलिए 1200 ज्यादा लेबर का जरूरत है। तो यहाँ पे तुम लोग चाहते हो तो और एक चीज भी दिखा सकते हो, वो क्या है न्यू रिक्रूटमेंट। न्यू रिक्रूटमेंट क्या है, न्यू रिक्रूटमेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूट divided by average number of workers into 100। 100 बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। अब नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूट कितना है 1500 टोटल रिक्रूटमेंट, इसमें से 300 फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट, तो बैलेंस जो 1200 है ये रिक्रूट, एवरेज कितना है 8000 इंटू करो 100, मतलब क्या हो रहा है 1200 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100, सॉल्व करो तो निकल के आएगा 1500, कितना आ रहा है 1500। तो ये तीन मेथड में लेबर टर्नओवर रेट निकालना ही तुम लोगों का एग्जाम में आएगा, और इसको बहुत अच्छे से देख लो, ये फॉर्मूला अच्छे से, ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से 3 फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी सो इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।